यह कहानी साल 1998 की है, जब राजेश नाम का एक रेलवे कर्मचारी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक पुराने रेलवे क्वार्टर में रहने आया। यह क्वार्टर सालों से खाली पड़ा था। वहां के लोग कहते थे कि उस क्वार्टर में कुछ अजीब होता है, लेकिन राजेश ने इन बातों को मजाक समझा और वह वहां रहने लगा। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात अचानक उनकी पत्नी ने कमरे में अजीब सी हलचल महसूस की। उसने देखा कि रसोई की बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगीं। उसने सोचा कि यह शायद बिजली की समस्या है, लेकिन अगली रात जब राजेश रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर था तो उनकी पत्नी को लगा जैसे कोई उनके कमरे में चल रहा है। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके बेटे ने रोते हुए कहा कि एक अंकल उसे हर रात कमरे के कोने में खड़े होकर देखते हैं। यह सुनकर राजेश और उसकी पत्नी डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा सपना देख रहा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में यह डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात राजेश ने खुद महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई दीवार पर सरकती हुई दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजेश ने हिम्मत करके उस परछाई के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश ने यह घटना अपने एक बुजुर्ग सहकर्मी को बताई। उस सहकर्मी ने खुलासा किया कि उस क्वार्टर में पहले एक रेलवे कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह मानसिक तनाव में था। तभी से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी उस क्वार्टर में भटकती है। इस घटना के बाद राजेश ने अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर को तुरंत छोड़ दिया। आज भी वह क्वार्टर खाली पड़ा है और कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी वहां रहने जाता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्या आप इस क्वार्टर में रहने की हिम्मत करेंगे?